बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आपको नई चीज़ों के बारे में, नए फ्रूट्स के बारे में आगाही दी जाए। आज की वीडियो मेरी सिर्फ उन ज़िम्मेदारों के लिए है जो कि अपने बागात से अच्छी इनकम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज हम बात करते हैं वेलेंशिया लेट की, क्योंकि किन्नू का सीज़न अब ख़त्म हो गया है। किन्नू माल्टा बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो गया है और मार्केट में इस टाइम आपको और भी कोई फ्रेश फ्रूट दस्तयाब नहीं है। लेकिन इस टाइम पे जो आप ये फ्रूट देख रहे हैं, ये वेलेंशिया लेट का है। वेलेंशिया लेट एक स्पेनिश वैरायटी है और पाकिस्तान में बिल्कुल ये कामयाबी से काश्त की जा सकती है और ये काश्त की जा रही है। ये पूरे पंजाब में कामयाबी से काश्त की जा सकती है। इसका जो मज़ेदार बात है वो ये है कि इसका फल ये मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में जाके तैयार होता है। जब सारा मार्केट से फ्रूट ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पे ये मार्केट में आता है और हमारे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो इससे बहुत ही अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। किन्नू का फ्रूट यूरोपियन मार्केट तक लेके जाना बहुत बड़ा मसला है और ये नहीं हो सकता। जबकि जो वेलेंशिया लेट है ये एक ठोस माल्टा है और इसको अगर आप तोड़ के अपने रूम टेम्परेचर पे भी रख दें, कमरे में रख दें, तो ये 1 महीना तक वहाँ पे भी ख़राब नहीं होता। और हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं उनकी डिमांड यही है कि हमें कोई ऐसा माल्टा, कोई ऐसा ऑरेंज दिया जाए जो कि जिसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो और यूरोपियन मार्केट तक आसानी से लेके जाया जा सके। और इसमें जो प्रोडक्शन है वो भी बाकी जितने भी ऑरेंज वैरायटीज़ हैं, जैसे मौसमी है, शकरी है, ब्लड रेड है, ये उनके बराबर होती है। तकरीबन एवरेज जो फ्रूट है 500-600 फ्रूट पर प्लांट आपको मिलते हैं। और ये पल्ली वाला माल्टा हरगिज़ नहीं है। ये एक एक दाना इतना महंगा बिकता है कि ये आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन असल मसला जो हमारा है वो प्रोडक्शन का नहीं है। हमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो मार्केटिंग का आता है। तो हमारा मार्केटिंग का जो सिस्टम है, अगर इसको हम बाकी फ्रूट्स की तरह मंडी में लेके जाते रहे तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होंगे। अगर हम अपना सोशल मीडिया को यूज़ करें, क्योंकि आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है और हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करें, हम अपना कोई पेज बनाएं, उसके ऊपर हम लगा दें जी कि हमारे पास ये वैरायटी दस्तयाब है, तो यकीन माने जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी लाइनें लग जाएंगी और आप इसकी जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं कर सकेंगे। ये देखें जी, ये पौधे फ्रूट से भरे हुए हैं। ये इतने बड़े साइज़ का फ्रूट और ये इतनी बड़ी तादाद में। ये देखें जी, ये गुच्छों की शक्ल में लगा हुआ है और गुच्छे भी बहुत बड़े गुच्छे। ये तकरीबन इसका अगर आप वेट देखें तो ये किलो से ज़्यादा होगा। ये आधे आधे किलो के मुझे तो दाने लग रहे हैं। ये देखें जी, ये कितना बड़ा दाना है, ये देखें। और ये कोई एक फ्रूट नहीं है, ये सारी साइडों पे जितना भी है बहुत ही अलग क्वालिटी का फ्रूट लगा हुआ है। और ये इंतहाई जूसी फ्रूट। ये देखें जी, आपको सारी साइडों से मैं दिखाता हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको लगा सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं इससे। ये देखें जी, ये सारी साइडों से। अच्छा, आप इसमें देखें कि इसके साथ नया फ्रूट भी लगा हुआ है। ये नया फ्रूट है, ये देखें, ये नया फ्रूट है। और ये जनाब, ये इसका पिछला फ्रूट है। ये बाहर से तो इसकी हार्वेस्टिंग कर ली गई है, लेकिन जो अंदर वाला फ्रूट है ये मौजूद है। इसकी जो एक बड़ी और ख़ासियत है कि इसमें फ्रूट ड्रॉप नहीं होता। आपको नीचे कोई भी फ्रूट गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखें, बिल्कुल नीचे साफ़ है। हालांकि पौधा भी कोई इतना सेहतमंद नहीं है, लेकिन फ्रूट से भरा हुआ है। ये देखें जी, फ्रूट ही फ्रूट है हर तरफ। वेलेंशिया लेट में जो फ्रूट है ये गुच्छों की शक्ल में आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये 3-3, 4-4 का गुच्छा है। और ये जो एक फ्रूट है ये यकीन माने तकरीबन कोई 400 ग्राम के करीब एक फ्रूट का वज़न है। मतलब है ये जो एक गुच्छा है तकरीबन कोई 1.25 किलो 1.5 किलो का एक गुच्छा है। और ये इंतहाई जूसी फ्रूट है। बाकी जो हमारी ऑरेंज की वैरायटीज़ होती हैं उनमें प्रॉब्लम होता है कि
अगर आप उसे काटते हैं तो उसमें से जूस की परसेंटेज बहुत कम होती है। दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ़ सीड्स हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी डिमांड होती है कि कम सीड्स वाला, कम बीज वाला माल्टा हो, तो इसमें ये भी खासियत है। तीसरी जो बड़ी इसमें खासियत है वो ये है कि इसका जो नथनी का कनेक्शन है, डंडी का कनेक्शन है इस माल्टे के साथ, ये बहुत मजबूत होता है। तो इसमें जो फ्रूट ड्रॉप है ये बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेराइटीज़, क्योंकि बाकी वेराइटीज़ में आपको फ्रूट ड्रॉप का, फ्रूट के केरे का मसला होता है, लेकिन इसमें ये वाला मसला हरगिज़ नहीं होता। इसमें फ्रूट ड्रॉप बहुत कम होता है। तो अभी मैं आपको ये काट के दिखाता हूँ कि इसमें जो जूस है उसकी कितनी क्वांटिटी है। ये ज़रा फ्रूट लेके आएँ और ये छुरी लेके आएँ, ये दिखाएंगे। ये जनाब, ये आपको काट के दिखाते हैं। ये देखें जी, ये जूस इधर ही गिर रहा है। ये देखिए, इसमें मैं नंबर ऑफ़ सीड्स बता रहा था, तो इसमें नंबर ऑफ़ सीड्स जो हैं वो बहुत ही कम है। इसमें 2-3 सीड्स इसमें होते हैं। ये अगर कैमरामैन इसको फोकस करें तो ये देखें, इसमें नंबर ऑफ़ सीड्स 2-3 सीड्स ही हैं इसमें। तो अब इसको जूस निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसके में जूस कितना एक है। तो ये देखें जी, ये पहले हमने कोई जूस निकाला हुआ था, लेकिन इसकी आप देखें कि जूस कितना एक हिस्सा निकल रहा है। ये देखें जी, इसका कलर देखें, और ये ज़रा इसको क्लोज़ करें। ये जूस दिखाना है हमने अपने नाजरीन को। ये देखें जी, जूस से भरा हुआ है बिल्कुल। ये 2 माल्टों से ये तकरीबन जो गिलास है ये भर गया है, और इसमें आप नंबर ऑफ़ सीड्स देखेंगे तो ये 4-5 सीड्स हैं। वेलेंशिया लेट को लगाने का ख़र्चा या इसके ऊपर बाकी जो मैनेजमेंट कास्ट है वो किन्नू के बिल्कुल बराबर होती है। तो हम क्यों ना ऐसा फ्रूट लगाएं जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो। ख़र्चा भी जब उतना करना है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इतना एक उससे इनकम हो कि किन्नू से तकरीबन डबल या ट्रिपल वो हमारा जो फ्रूट है वो बिक सके। मार्केट में ये तकरीबन कोई 400-500 रुपए किलो मिनिमम ये इस टाइम पे बिक रहा है। वेलेंशिया लेट को भी लगाने का वही टाइम है जो बाकी सिट्रस का है, मतलब है कि ये फरवरी से लेकर कोई मिड अप्रैल तक लगाया जा सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस टाइम पे फिर इसकी काश्तकारी नहीं की जा सकती, फिर इसको आप सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा होता है वहाँ पे इसको काश्त नहीं करना चाहिए। ऐसी ज़मीनें जिनकी नकासी अच्छी है, सैंडी लोम साइल्स हैं, रेतली महरा ज़मीनें हैं, वहाँ पे इसको कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। जो इसका फल है ये तकरीबन 3 साल के बाद आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, और हमारे ज़मींदार हजरात इसको फिर अच्छे रेट पे बेच के तो अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आखिर में मेरा अपने ज़मींदार भाइयों के लिए मशवरा है कि जो लोग सोच रहे हैं कि सिट्रस का बाग लगाना है तो वेलेंशिया लेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, और आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपके सिट्रस की कल्टीवेशन के बारे में, वेलेंशिया लेट के बारे में कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फिरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।